नमस्कार और स्वागत है। हम सबके ना कुछ सपने होते हैं, कुछ बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं। पर क्या कभी ये सोचा है कि इन सपनों को हकीकत बनाने के सफर में हमारा साथ कौन देगा? जरा एक पल के लिए सोचिए, वो कौन सी एक चीज है जिसे हासिल करने की चाहत सबसे ज्यादा है। बस उसे अपने मन में रखिए, क्योंकि आज हम इसी सपने को पूरा करने की जो नींव है ना, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। अक्सर सुनने में आता है ना कि बस मेहनत करते जाओ, सफलता मिल जाएगी। और ये बात बिल्कुल सच है, पर यह पूरी सच्चाई नहीं है। किसी भी बड़े सपने को सच करने के लिए सिर्फ जी तोड़ मेहनत ही नहीं, बल्कि एक सपोर्ट टीम की भी उतनी ही जरूरत होती है। तो बस आज हम यही करने वाले हैं। हम सब मिलकर ये पहचानने की कोशिश करेंगे कि हमारी ड्रीम टीम में कौन कौन हो सकता है। वो लोग जो हमारे सफर को थोड़ा या शायद बहुत आसान बना सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सपोर्ट आखिर होता कैसा है। देखिए, मदद कई तरह की हो सकती है और इसे समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम सही जगह पर सही मदद मांग सकें। हम इसे 3 मेन पिलर्स या कह लीजिए स्तंभों में बांट सकते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे आसानी से समझ में आने वाला है फाइनेंशियल सपोर्ट, यानी आर्थिक सहायता। जब हम आगे की पढ़ाई जैसे कॉलेज या कोई स्पेशल कोर्स के बारे में सोचते हैं तो पैसों की जरूरत तो पड़ती ही है। तो ये वो मदद है जो उन खर्चों को पूरा करने में काम आती है। अब बात करते हैं इमोशनल सपोर्ट की। ये वो लोग होते हैं जो हमारी काबिलियत पर यकीन करते हैं। जब कभी हम निराश हों या टेंशन में हों तो वही तो हमें हिम्मत देते हैं और कहते हैं, अरे तुम ये कर सकते हो। और तीसरा स्तंभ है इंफॉर्मेशनल सपोर्ट, यानी सूचना या मार्गदर्शन। ये उन लोगों से मिलता है जिनके पास तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है। उन्होंने वो रास्ता देखा है जिस पर हम चलना चाहते हैं, और वो हमें बता सकते हैं कि देखो कहाँ मुश्किलें आ सकती हैं और उनसे निपटना कैसे है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमें 3 अलग अलग लोग ही चाहिए। हो सकता है कोई एक ही इंसान हमें ये तीनों तरह का सपोर्ट दे, या ये भी हो सकता है कि हर तरह के सपोर्ट के लिए हमारे पास अलग अलग लोग हों। हर किसी का सपोर्ट सिस्टम उन्हीं की तरह बिल्कुल यूनिक होता है। तो चलिए अब सिर्फ बातों से आगे बढ़कर कुछ प्रैक्टिकल करते हैं। आइए अपना खुद का पर्सनल सपोर्ट मैप बनाना शुरू करते हैं। ये एक बहुत ही आसान सी एक्टिविटी है जो हमें अपने बारे में बहुत कुछ सिखाएगी। शुरुआत बिल्कुल सिंपल है। एक कागज और पेन लीजिए और अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम लिखिए। फिर हर नाम के आगे ये लिखिए कि उन्होंने कितनी पढ़ाई की है और वो क्या काम करते हैं। यही काम अपने करीबी रिश्तेदारों के लिए भी करना है। एक बार जब ये लिस्ट तैयार हो जाए तो अगला कदम है इसमें छिपे हुए खजाने को ढूंढना। अब हम अपने रोल मॉडल्स की पहचान करेंगे, और ये वो लोग हैं जो हमारे बहुत करीब हैं। अपनी लिस्ट में से कोई भी 3 ऐसे लोग चुनिए जिन्हें आप सफल मानते हैं। अब थोड़ा सोचिए, आप उन्हें सफल क्यों मानते हैं? क्या उनकी नौकरी की वजह से, उनके अच्छे स्वभाव की वजह से, या कोई और कारण है? अपने इन ख्यालों को लिखना मत भूलिएगा। यहां देखिए, हमारे रोजमर्रा के सवाल इन 3 तरह के सपोर्ट से कैसे जुड़े हैं। जैसे, जब मैं परेशान हूं तो किससे बात करूं? ये सीधी सीधी इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। या फिर, मेरी पसंद की फील्ड में कौन काम करता है? ये मार्गदर्शन की जरूरत को दिखाता है। अब एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर आते हैं। देखिए, ऐसा हो सकता है कि ये सब करने के बाद भी किसी को लगे कि अरे मेरे पास तो कोई सपोर्ट ही नहीं है। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो मैं बस ये कहना चाहता हूं कि इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एक प्रोसेस है। ये बिल्कुल ठीक है अगर हमारे पास अभी सारे जवाब नहीं हैं। कई बार सपोर्ट उन जगहों से मिलता है जहां हमने कभी सोचा भी नहीं होता। याद रखिए, इमोशनल सपोर्ट में बहुत ताकत होती है। जब कोई मुश्किल समय में हम पर भरोसा दिखाता है ना, तो हमारा खुद पर भरोसा कई गुना बढ़ जाता है, और यही आत्मविश्वास हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका सपोर्ट सिस्टम अभी उतना मजबूत नहीं है, तो ये कुछ कदम हैं जो आप उठा सकते हैं। अपने किसी टीचर से बात करें जिन पर आप भरोसा करते हैं। अपने आस पड़ोस या कम्युनिटी में किसी अनुभवी इंसान से गाइडेंस मांगें, और आर्थिक मदद के लिए स्कॉलरशिप जैसी योजनाओं के बारे में जरूर पता करें। तो अब सारी जानकारी हमारे पास है। अब वक्त है एक्शन लेने का। हमारा सफर यहीं से, आज से ही शुरू होता है। मेरी एक सलाह है कि इस पूरी एक्टिविटी को आराम से घर पे करें। अपने परिवार वालों के साथ बैठकर बात करें और शांति से इस पे सोचें। ये खुद के बारे में जानने का एक बहुत ही बेहतरीन मौका है। और ये बात हमेशा याद रखिएगा, आप जो भी सपना देख रहे हैं उसे पूरा करने की इस दौड़ में आप अकेले नहीं हैं। आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं। बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरत है।
तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। इस पूरी चर्चा के बाद वो पहला इंसान कौन होगा जिससे आप अपने सपने के बारे में बात करेंगे? इस पर सोचिएगा जरूर। शुक्रिया।